हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे मैं आपको एक नया नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ जो रिलेटेड है आपके असिस्टेंट और असिस्टेंट फाइनेंस। ठीक है, ये दोनों वैकेंसीज आई हैं, 15-15, 16-16 वैकेंसीज हैं, लेकिन आपके भरने लायक वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएशन है और यहाँ पे बीकॉम चाहिए। 35 ईयर्स इसमें एज है। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या रहेगी, ये मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, ये है कुछ इस प्रकार से। इनका नोटिफिकेशन भी आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं इनके वेबसाइट पे गया था, उनके वेबसाइट पे पूरा का पूरा यहाँ पे चालू भी हो चुका है। आगे सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, असिस्टेंट की वैकेंसी और असिस्टेंट फाइनेंस की वैकेंसी 15 और 12 पोस्ट है। ओके, तो यहाँ पे यूआर की 7 है, ओबीसी की। एनसीएल जो नॉन क्रीमी लेयर होता है 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। ओके, और जो एक्स सर्विसमैन होती है ईएसएम, उनके लिए भी यहाँ पे जो पोस्ट है वो रिजर्व है। पे लेवल 4 है। पे लेवल 4 है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है। ओके, 35 to 40,000 आप आराम से इजीली फर्स्ट सैलरी उठा लोगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जॉब कहाँ कहाँ पे होगी, आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, कब कब आपको ये फॉर्म भरना है और कैसे कैसे इसका एग्जाम पैटर्न है। देखो, असिस्टेंट की जॉब की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो ये है आपका 15 पोस्ट, जिसमें आपकी यूआर की 7 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। लेवल ऑफ पे क्या है, 4। मैंने आपको सैलरी बता दी है। एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स तक है, यानी कि आपकी 35 ईयर्स अगर अभी तक नहीं हुई है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके 50% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। 4.99 भी होगा तो भी नहीं चल पाएगा। आपको सीजीपीए आपका 5 से ऊपर होना चाहिए और अगर परसेंट में है तो आपका 50 से होना चाहिए। ओके, मिनिमम 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में चाहिए। 35 साल आपकी उम्र है, ये आप फॉर्म भर सकते हो। वेबसाइट में जाओगे, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनके डायरेक्ट जो इनकी जहाँ से आप लिंक से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे, वो लिंक भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे दूसरी जो पोस्ट है वो है फाइनेंस की। ओके, इसमें पोस्ट 12 है, यूआर की 9 है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। लेवल ऑफ पे इसका भी 4 है। इसमें भी 35 साल उम्र है। इसमें बीकॉम चाहिए। ओके, बीकॉम चाहिए या फिर आपका बीकॉम मैथमेटिक्स या फिर आपका स्टैटिक्स से आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपकी बैचलर डिग्री में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स भी चलेगा और बीकॉम आपका होना चाहिए अगर आपने बीकॉम किया है तो। ओके, तो ये 35 साल वाली ये हो गए आपकी। इसमें कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है अगर आपने बीकॉम किया है तो। अब यहाँ पे देखो, क्या आप एक ही फॉर्म में दो फॉर्म भर पाओगे? नहीं होगा ऐसा। कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे बोथ पोस्ट के लिए, मान लीजिए उन्होंने बीकॉम किया है तो वो असिस्टेंट भी भरना चाहते हैं, वो असिस्टेंट फाइनेंस भी भरना चाहते हैं, तो उनको दोनों के लिए अलग से सेपरेटली रजिस्टर करना होगा। ओके, और दोनों के लिए पेमेंट भी अलग करनी होगी। मान लो 700-700 रुपये इसमें पेमेंट है। ओके, वही वही है वैसे तो। आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी अलग अलग। ओके, और वो सेम ईमेल आईडी और यूज़र आईडी भी ले सकते हैं अगर वो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। क्या क्या डेट्स है इसकी? तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 30 अगस्त तक ये चलने वाला है। ओके, और इसका जो एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सीबीआरटी होगा, सीआरटी बोलते हैं ये लोग। ये होगा 15 सितंबर को। तो 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट है, मतलब कि आपकी एग्जाम डेट है। लास्ट डेट है इसकी 3 अगस्त, तो बहुत जल्दी ये लोग 30 अगस्त। ओके, तो बहुत जल्दी ये लोग एग्ज़ाम करवा रहे हैं। 15 ही दिनों में एग्ज़ाम हो जाएगा फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद। इसमें कोई भी करेक्शन विंडो नहीं आएगी, आपको पहली बार में ही सही फॉर्म भरना है। पहला जो स्लॉट होगा, यानी कि जो 15 सितंबर को जो आपका पेपर होगा, पहला स्लॉट असिस्टेंट का होगा, सेकंड स्लॉट आपका असिस्टेंट फाइनेंस का होगा, यानी कि उसी दिन सुबह और शाम को ये पेपर होगा। टाइम पीरियड यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, 9:30 से 11:30 के बीच में पहला पेपर होगा और फिर यहाँ पे आपका 12 से 2 बजे के बीच में आपका दूसरा पेपर होगा। ओके, दोनों फॉर्म भरे हैं तो दोनों फॉर्म का आप ये दोनों पेपर एक ही दिन में दे पाएंगे। असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न देख लो। जनरल इंग्लिश इसमें 30 नंबर की आएगी। ओके, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट आपको सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है। ओके, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और या इसे बोलते हैं हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये आपका 90 मार्क्स का होगा कंप्लीट। अब यहाँ पे इन्होंने नहीं बताया कि ये 10 का होगा, ये 20 का होगा, ये 15 का होगा, ये इन्होंने नहीं बताया है। ओके, तो ये आपका 90 मार्क्स का ही होगा। 90 मिनट आपका इसका सेक्शनल टाइमिंग होगा, तो कंबाइंड जो है ये आपका टाइम चलेगा 120 मिनट का। 120 मार्क्स का होगा, 120 यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे। ओके, असिस्टेंट फाइनेंस में आप देख लो, इसमें भी इंग्लिश 30 नंबर की आएगी।
जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से रिलेटेड होता है, और आईसीटी, ये सब मिला के 90 नंबर का आएगा। 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 नंबर का होगा। 90 मिनट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी आपको 30 मिनट दिए जाएंगे 30 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर भी 120 मैक्सिमम मार्क्स हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे 120 हैं, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। 2 घंटे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और नेगेटिव मार्किंग क्या है यहाँ पे, देखो 0.25 यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब यहाँ पे देखो, जो आपका कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा ना, वो सिर्फ आपका 12 सिटीज में होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ जैसे मैं भर लूंगा अगर, तो मैं देहरादून में देना चाहूँ तो देहरादून में ये पेपर नहीं होगा। मुझे यहाँ पर 3 प्रेफरेंस देनी होगी जब मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो जल्दी भर लेना, क्योंकि फिर सेंटर अगर भर गए तो आपको वो जगह पे नहीं मिलेगा। 3 प्रेफरेंस आपने दी, न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, बैंगलोर, मुंबई, भोपाल, जयपुर, इन 12 सिटीज़ में ही सिर्फ एग्ज़ाम होगा। अगर मुझे एग्ज़ाम देना है तो, जैसे मान लीजिए मैंने उत्तराखंड से भरा है, तो मैं मेरा सबसे पास अभी यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, न्यू दिल्ली पढ़ने वाला है। ओके, फिर सबसे पास में कौन सा पड़ेगा, फिर लखनऊ पड़ेगा, है ना। और फिर तो यहाँ पे जो थर्ड अगर मैं प्रेफरेंस देता हूँ, तो यहाँ पे जो है जयपुर ही होगा सबसे पास में। ओके, तो जैसे ये 3 प्रेफरेंस मेरी है, तो आप ये 3 प्रेफरेंस भी आप इस हिसाब से भर सकते हो। ओके, और जो कैंडिडेट हैं वो शॉर्टलिस्टेड होंगे यहाँ पे इस एग्ज़ाम के बाद, उनका फर्दर सिलेक्शन के लिए आईएमयू जो है, ये आपका जो आईएमयू है, इसके हेडक्वार्टर में आपको जाना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पे डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको जॉब मिल जाएगी। सिर्फ 3 ही प्रोसेस हैं इसमें जॉब के, आपका कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इनका प्रोसेस मुझे बहुत तेज़ लगा। देखो यहाँ पे मैंने इनकी वेबसाइट का ये भी लगा रखा है। जब मैं इनकी वेबसाइट में गया तो यहाँ पे कंप्लीटली ये दिख रहा है 9 अगस्त 2024 का रिक्रूटमेंट। यहाँ पे नॉन टीचिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स में जाओगे, क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका अप्लाई का वो खुल जाएगा, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। इनके कैंपस कहाँ कहाँ पर है जहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, यहीं पे आपकी जॉब लगेगी पूरे ऑल ओवर, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो। चेन्नई कैंपस, कोच्चि कैंपस, कोलकाता कैंपस, मुंबई पोर्ट कैंपस, नवी मुंबई कैंपस, और यहाँ पे विशाखापट्टनम कैंपस, इनमें ही आपकी जॉब लगेगी। यहीं यहीं पे आईएमयू के क्या हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन और इनके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, और आईएमयू की असिस्टेंट आपने भरा हो, चाहे आपने असिस्टेंट फाइनेंस भरा हो, इन दोनों की ही टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा बाय करने के लिए। आप अगर आपने दोनों भरा है तो दोनों ही आपको ये मिल जाएंगे एक ही कोर्स के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ असिस्टेंट भरा है, आपने असिस्टेंट फाइनेंस भरा है, या फिर आपने दोनों भरा है, तो आपको एक ही के अंतर्गत ये दोनों ही मिल जाएंगे। जहाँ पे आपके 10 जो मॉक टेस्ट होंगे वो असिस्टेंट के होंगे, 10 जो होंगे आपके असिस्टेंट फाइनेंस के होंगे। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी मेरे द्वारा जीए के लिए। करंट अफेयर का 1 साल का मैं आपको फ्री में, इसके साथ में फ्री में आपको मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। 200 एमसीक्यूज होंगे उसमें हर महीने के। सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे। जैसे आपका आईसीटी का 100-200 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होगा, इंग्लिश का होगा, तो ऐसे करके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल में आपके ये मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप लिंक में जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं।